अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं एहतशाम हसन और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने शहर डेरा इस्माइल खान में, दरिया सिंध के किनारे। ये जो आपको मेरे साथ दरिया नज़र आ रहा है, ये दरिया सिंध है, रिवर इंडस है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा दरिया, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और ये दरिया सिर्फ एक पानी की गुज़रगाह नहीं है, ये दरिया तहज़ीब का गहवारा है। ये दरिया दुनिया की सबसे कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक, वादी सिंध का दिल है। ये वो दरिया है जहाँ से हिंदुस्तान को अपना नाम मिलता है, जहाँ से हिंदू को अपना नाम मिलता है। ये वो दरिया है जिसका जिक्र कदीम हिंदू किताबों से लेकर सिकंदर आज़म, महमूद गज़नवी, तमाम फातिहीन की रुदात में मिलता है। अभी हालिया दिनों जब मैं हिंदुस्तान गया था और मैंने वहाँ पर वीडियोज़ बनाई जिनका लिंक ये है, वहाँ पर मैं उन लोगों से मिला जो डेरा इस्माइल खान से 1947 में हिजरत करके गए थे। न सिर्फ डेरा इस्माइल खान बल्कि मौजूदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, और उनमें से बहुत सारे लोग दरिया सिंध को याद करते थे। दरिया सिंध के किनारे बैठकर वक्त बिताने को, गर्मियों के मौसम में, सावन के महीने में दरख्तों की ठंडी छाँव के नीचे बैठकर दरिया सिंध के किनारे अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बैठकर, अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो वक्त बिताया करते थे वो उसको याद करते थे। और उनकी यादाश्तों में जो दरिया था वो एक और दरिया था, और आज का दरिया कोई और दरिया है। जैसा कि आप ये क्लिप्स जो मैंने आपको दिखाए हैं और आगे भी दिखाऊंगा, उनमें आप देख सकते हैं इस वक्त दरिया आलूदगी का मरकज़ बन चुका है। वो दरिया जिसके बारे में दीनानाथ जी ने मुझे बताया कि 14 से 16 मील का दरिया था, 14 से 16 मील चौड़ाई का दरिया था, जिसको क्रॉस करते हुए घंटे लगते थे। आज वो दरिया, उसके अंदर बैलगाड़ियाँ चल रही हैं। वो दरिया एक नाला बन चुका है, वो दरिया ख़त्म हो चुका है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। वो वजूहात तहज़ीबी भी हैं, वो वजूहात सियासी भी हैं, वो वजूहात मुआशी भी हैं, और सबसे अहम वो वजूहात माहौलियाती भी हैं, इन्वायरमेंटल भी हैं। उसमें सबसे जो अहम बात है वो हमारी नाअहली है कि हमने इतने कदीम दरिया को, इतने अजीम नेचर के रिसोर्स को ज़ाया कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। मैं इस वक्त दरिया सिंध के अंदर बैठा हूँ, दरिया सिंध के हार्ट में। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जनवरी का महीना है। आप लोग कहेंगे जनवरी में दरिया सूख जाता है। बिल्कुल, जनवरी में दरिया सूख जाता है, लेकिन ये दरिया गर्मी के अंदर भी ऐसा ही होता है, कम बेश ऐसा होता है। पानी की जो सतह है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है, बहुत बड़े बड़े सैलाब आते हैं, लेकिन फिर भी ये दरिया वैसा नहीं रहता जैसा कि कुछ वक्त पहले होता था। मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने भी अपने बचपन में इस दरिया को एक किनारे से दूसरे किनारे तक भरा हुआ देखा है। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स लगा रहा हूँ जिसमें आप ये दरिया देख सकते हैं कि आज से कुछ ही बरस पहले ये दरिया कितना भरा हुआ था और एकदम से इस दरिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ख़ासकर जो मेरे हिंदुस्तान के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। और इसमें मैं दरिया सिंध की जो मौजूदा हालत है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। दरिया सिंध की मौजूदा हालत क्या है, उसकी टोटल चौड़ाई क्या रह गई है, उसके अंदर कैसे आलूदगी आ रही है, और कैसे इस कदीम और इस मुबारक और इस पवित्र दरिया को आलूदगी के हवाले किया जा रहा है, नापाकी के हवाले किया जा रहा है। तो ये सारी वीडियो, ये सारे क्लिप्स, ये सारे मनाज़िर उन लोगों के लिए जो इस दरिया से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने इस दरिया के किनारे वक्त गुजारा, जिन्होंने इस दरिया को सरसब्ज़ शादाब देखा, आबाद देखा, इसके अंदर बड़ी बड़ी लहरें देखी, इसके अंदर बड़े बड़े चलते हुए जहाज़ देखे, इसके अंदर अंग्रेज़ फ़ौजों को देखा, इसके अंदर सिख फ़ौजों को देखा, इसके अंदर मुग़ल फ़ौजों को देखा, इसके अंदर महमूद गज़नवी की फ़ौजों को देखा, इसके अंदर सिकंदर आज़म की फ़ौजों को देखा। वो दरिया जिसको इब्न बतूता ने देखा, वो दरिया जिसको अजीम फातिहीन ने देखा, जिसको वादी सिंध की कदीम तरीन तहज़ीब ने देखा। 5000 साल कबल जब मिस्र के अहराम बनाए जा रहे थे, उस वक्त इसी दरिया के किनारे दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म, सबसे आबाद और सबसे तरक्की याफ्ता शहर मौजूद थे। आज न सिर्फ वो दरिया बर्बाद हो गया, न सिर्फ वो दरिया ख़त्म हो गया, बल्कि उसके किनारे मौजूद जो कदीम तरीन तहज़ीब थी, जो कि अमन व आश्ती, बर्दाश्त और तहम्मुल की तहज़ीब थी, जो कि आर्ट्स, म्यूज़िक और प्लूरलिज़म की तहज़ीब थी, जो कि सूफ़ीज़म की तहज़ीब थी, वो तहज़ीब भी ख़त्म हो गई। इस दरिया के ख़त्म होने के साथ वो सारा निज़ाम ख़त्म हो गया, वो सारी तहज़ीब ख़त्म हो गई। आज इस दरिया के किनारे, इस दरिया की ये मौजूदा हालत ना सिर्फ इस दरिया की हालत बताती है, बल्कि इसके किनारे मौजूद लोगों की हालत बताती है, इस मुआशरे की हालत बताती है, जिस मुआशरे के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई, इस मुआशरे के अंदर खूबसूरती ख़त्म हो गई, सब्ज़ा ख़त्म हो गया, खून आ गया, खुश्की आ गई, मायूसी आ गई, डेस्पेयर आ गई, एस्थेटिक ख़त्म हो गया। इस दरिया की तहज़ीब ने, इस दरिया की कदीम तरीन तहज़ीब ने दुनिया को क्या क्या नहीं सिखाया, लेकिन इस वक्त उस दरिया के किनारे मौजूद माशरे की क्या हालत है हम सब के सामने है। ये दरिया तबाह नहीं हुआ, ये दरिया की तबाही की अलामत नहीं है। ये पानी का एक रिसोर्स, एक पानी की कदीम गुज़रगाह तबाह नहीं हुई। ये इसके किनारे बसने वाले लोगों की तबाह हाली की दास्तान है। ये इस मुआशरे की इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रक्शन की दास्तान है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आप क्लिप्स, आप ये मनाज़िर देखेंगे और इनको मैं ये तो नहीं कहूँगा आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि इंजॉय करने के मनाज़िर नहीं है। ये एक नोहा है, ये एक एहतजाज है
کن سے احتجاج ہے؟ ان لوگوں سے جو اہل اقتدار ہیں. کن سے احتجاج ہے؟ ان لوگوں سے جو اہل دانش ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں جو مجھ جیسے اور آپ جیسے اور ہزاروں عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. ان لوگوں سے احتجاج ہے کہ اس دریا کی تباہ حالی صرف اس دریا کی تباہ حالی نہیں ہے، اس پورے معاشرے کی تباہ حالی ہے. اس دریا کو تباہ ہونے سے روکا جائے. اس کے اندر گندگی جو آپ دیکھ سکتے ہیں گرتی ہوئی، اس کو گرنے سے روکا جائے. اور یہ گندگی صرف فزیکل پولوشن نہیں ہے بلکہ یہ گندگی انٹلیکچوئل پولوشن بھی ہے، اس کو بھی روکا جائے. تو ان مناظر کو دیکھیں اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری آواز کو آگے تک پہنچائیں تاکہ اس قدیم تہذیب کو، اس دریا کو اور اس کے کنارے رہنے والی تمام تہذیب کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ.